मसूरी के पास स्थित दूधली क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे खोली गई शराब की दुकान ने स्थानीय जनता विशेष रूप से महिलाओं में आक्रोश भड़का दिया है। क्षेत्र की महिलाओं ने इस कदम को समाज विरोधी करार देते हुए न केवल विरोध प्रदर्शन किया बल्कि सभासद जसबीर कौर के नेतृत्व में सोमवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी देहरादून के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने तत्काल शराब की दुकान को बंद करवाने की मांग की है। विरोध जताने आई दूधली महिलाओं ने बताया कि जब से ये दुकान खोली है तब से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोगों द्वारा खुलेआम सड़क किनारे शराब पीने की घटनाएं बढ़ गई है। जिस रास्ते से गांव के बच्चे स्कूल और कॉलेज जाते हैं तो वहीं शराब के नशे में धुत लोग बैठे मिलते हैं, जिससे छात्राओं को खासा असहज और असुरक्षित महसूस हो रहा है। एक महिला ने गुस्से में कहा कि जब अपने बच्चों को कैसे पढ़ने भेजें, जब हर मोड़ पर शराब पीते लोग मिलेंगे तो बेटियों की सुरक्षा कौन करेगा। सिर्फ दुकान नहीं पूरे मोहल्ले को नष्ट कर रही है। दूधली क्षेत्र की महिलाओं ने बताया कि सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि पूरे सामाजिक ढांचे को गिराने की शुरुआत है। क्षेत्र में पहले से ही युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है और अब ये दुकान उनकी पहुंच को आसान बना रही है। सभासद जसबीर कौर ने कहा कि उत्तराखंड सरकार शराब से राजस्व कमाने की होड़ में सामाजिक मूल्यों को ताक पर रख रही है। स्कूल, मंदिर, बस्ती के पास शराब की दुकानें खोलना कहां की नीति है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शराब दुकानों को खोलने के लिए निर्धारित नियमों की खोलकर अनदेखी की जा रही है। जसबीर कौर और महिला प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि आगामी एक सप्ताह के भीतर ये दुकान बंद नहीं की गई तो महिलाएं राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनिश्चितकालीन चक्का जाम करने को मजबूर होंगी। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि वे तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझें और क्षेत्र की भावनाओं का सम्मान करते हुए शराब की दुकान को बंद करवाएं ताकि गांव का शांतिपूर्ण वातावरण फिर से बहाल हो सके। स्कूल से लड़कियां बच्चे स्कूल से आते हैं तो जितने भी वहां से मतलब दारू की दुकान से आते हैं लोग तो बिलाड़ू के रोड पे आ जाते हैं। तो इसलिए मतलब हम सेफ नहीं है, मतलब हमारी बेटियां कोई भी हमारे बच्चे सेफ नहीं है। वहाँ पर सारे लोग मतलब हमारी बिलाड़ू के रोड पे आ जाते हैं। वहाँ परेशानी हो रही है। मांग ये करे कि वहाँ से मतलब ये है कि हटाया जाए, चाहे कहीं भी मतलब और जगह खोले पर वहाँ से हटाया जाए। नहीं तो हम नहीं हटाते तो हम वहाँ पर चक्का जाम करेंगे और वहाँ पर आने जाने को मतलब वो करेंगे। हम बिलाड़ू की निवासी है और बिलाड़ू के ऊपर रोड में दारू की दुकान खुल गई है और वहाँ पे ऐसा है कि हमारे स्कूल के बच्चे आते हैं, हमारे मतलब हम लेडीज जंगल में जाती हैं तो वहाँ पे दारू पीने वाले वहाँ रोडों में नीचे जंगल में घूमते रहते हैं। इससे हमें बहुत परेशानी होती है। यही चाह रहे कि वहाँ से दारू की दुकान हट जाए और हम सेफ रहे, हमारे बच्चे सेफ रहे। हाँ जी, हम आंदोलन करेंगे, हम रोड में चक्का जाम करेंगे। बिलाड़ू क्षेत्र की महिलाएं आई हैं यहाँ पर क्योंकि वहाँ पर एक सड़क पर बिल्कुल जहाँ पर बिलाड़ू को रास्ता जाता है वही सड़क पर एक शराब की दुकान खोल दी गई है जो पूर्व में सांझा दरबार के पास खुली थी। और अभी सरकार ये भी देख रही कि मंदिर से दारू की दुकान का कितना गैप है, ये स्कूल से कितना है। पहले जो नियम कानून थे, आज की डेट में कोई नियम कानून नहीं है। पहले कहा जाता था कि मंदिर के आसपास शराब की दुकान नहीं खुलेगी, स्कूल के आसपास के क्षेत्र में नहीं खुलेगी, परंतु अब चप्पे चप्पे पर दारू की दुकानें खुलती जा रही हैं। और यहाँ तक कि अभी ये भिलाड़ू में आ गई, सांझा दरबार से उठकर अब इसको यहाँ पर भिलाड़ू सड़क के ऊपर जो है दुकान खोल दी गई है, जिससे कि वहाँ की महिलाओं में बहुत रोष है क्योंकि वो परेशान है। ये वहाँ गांव में रहती हैं और गाय वगैरह चराती हैं, बकरी चराती हैं, तो लोग शराब पी पी के नीचे को उतर जाते हैं और टूरिस्ट भी वहां पर खड़े होकर खरीदते हैं, जिससे कि वहां जाम लगता है क्योंकि वो एक हाईवे है, एनएच है और यमुनोत्री मार्ग है। और एनएच पर अगर शराब की दुकान खुले तो वो तो सबसे नियम विरुद्ध है। ये कैसे खुल गई ये हमें पता नहीं, क्योंकि इस सरकार में हम बार बार कहते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और कोई नियम कानून को नहीं देखा जा रहा। अब आप देखिए एनएच पर कभी दारू की दुकान खुलती है, वहां पर खुल गई, जिससे कि ये सब लोग परेशान है। आजकल कोहरे का मौसम है, बरसात 6 महीने यहाँ पर रहती है, लड़कियां स्कूल से जाती हैं, कभी कोई हादसा हो सकता है, कभी किसी बेटी के साथ, किसी लड़की के साथ कोई गलत काम हो सकता है। तो वहां पर ये सब महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर आज यहाँ पर आई हैं और हमने आज जिलाधिकारी जी को एक ज्ञापन दिया कि वो शराब की दुकान वहां से हटनी चाहिए। वहां से हटे चाहे कहीं भी शिफ्ट हो, परंतु वहां से ये दुकान हट जानी चाहिए। अगर नहीं हटी तो वहां पर महिलाएं बैठ के चक्का जाम करेंगी, हम सब वहां बैठेंगे और इस दुकान को तो हम हटा नहीं रहेंगे। यहाँ पर जो विरोध अगर प्यार से करो और प्यार से कोई एप्लीकेशन दो तो उस पर कोई असर नहीं होता। अब हमें मजबूरन अगर ये नहीं हटी एक हफ्ते के अंदर तो हमें मजबूरन यहाँ पर चक्का जाम करना पड़ेगा। सारी औरतें दुकान के सामने वहां धरने पर बैठ जाएंगी, क्योंकि हमने पहले पूर्व में भी कहा है कि यहाँ पर अधिकारी नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। हमारी जिलाधिकारी जी आज भी नहीं आई है, उप जिलाधिकारी जी, और ना ही यहाँ पर नायब तहसीलदार जी हैं जो कि यहाँ पर कोई कार्रवाई कर सके। अब वो कब आते हैं और ये कब हमारा ज्ञापन ऊपर तक पहुंचता है, तो हम एक हफ्ते का टाइम दे रहे हैं। एक हफ्ते में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग फिर मजबूरन वहां पर बैठ जाए।